हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड मॉर्निंग। आइए एक नए खूबसूरत दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज का ये दिन प्रभु के हाथों में दें। हमारी नहीं, उसकी इच्छा पूरी हो, क्योंकि एक तो वो हमारा बनाने वाला है। और जब हम अपने पाप के कारण परमेश्वर से दूर भी हो गए थे, खुदा ने प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए लहू के द्वारा ना सिर्फ हमें गुनाहों से माफ़ी दी है, पर अपने साथ हमारा मेल मिलाप कराया है और हम उसके संतान हैं। पवित्र आत्मा अपना हमें दिया। आज हम, पवित्र आत्मा है हमारा सहायक है, जो हमें हर कमज़ोरियों में, हर हमारे दुखों परेशानियों में, जब हम प्रार्थना नहीं भी कर पाते, हमारी हर परिस्थिति में हमारे साथ रह के हमें गाइड करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। तो आइए हम हर बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। वो इम्मानुएल हमारे साथ है। और आइए आज हम वचन में जाएंगे और हम जो वचन को पढ़ते हैं, हम परमेश्वर का सामर्थ मांगे कि हम उस वचन को ना सिर्फ पढ़ने वाले बल्कि उस पर हम चलने वाले हों। आज का वचन इफिसियों की पत्री, अगर हम उसके 6 चैप्टर में आए, हम उसकी पहली आयत को देखते हैं। उसमें लिखा है, हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। तो पौलुस जब इफिसियों की पत्री ये जो लिखता है इफिशियंस चर्च को, तो उसमें वो बहुत सारी बातें जो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। उसने हमें जन्म से पहले चुन लिया है और हमें पवित्र और निर्दोष बना रहा है अब, और हमें यीशु मसीह में नया जीवन दिया है, अनुग्रह हम पे किया है, और हमें अडॉप्ट कर लिया है अपनी फैमिली में। हमें 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 पाप के राज्य से छुड़ाया है, हमें रिडीम किया है, हमें माफ़ी दी है। तो खुदा ने हमारे लिए ऑलरेडी जो काम, नया काम किया, हमें प्रभु यीशु मसीह में नया कर दिया। अब हम नई सृष्टि हैं। तो अब हमें एक जो ये खुदा ने जो हमारे लिए किया, लेकिन उसके बाद पौलुस कहता है कि अब जिस बुलाहट के लिए तुम बुलाए गए हो उसी में तुम चलो भी। और उसके बाद वो और जो इंस्ट्रक्शंस या हिदायतें देते हैं, और उसमें वो बहुत सारी बातों को कहते हैं कि किस तरह से हमें अपने जीवन को जीना है, पुराना जीवन छोड़ देना है, पुरानी बातें, दूसरों को माफ़ करना है। और पति पत्नियों को है कि किस तरह से उन्हें प्रभु के आगे अपने आप को अधीन रखना है, एक एक दूसरे के साथ कैसा उनका जो कंडक्ट है वो होना चाहिए। लेकिन जब हम 6 चैप्टर में आते हैं, वहाँ पे बालकों के लिए और कहा गया है कि तुम अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। ये आज्ञा है कि तुम अपने माता पिता की आज्ञा को मानो। और आगे है क्योंकि ये उचित है। जब हम इंग्लिश का जो, जब बाइबल में देखते हैं लिखा हुआ है फॉर दिस इज राइट, और जब हम ग्रीक में देखते हैं तो वहाँ पे जो है ये वर्ड जो है उसका मतलब राइचियस, या ये सही है। ये प्रभु की जो खुदा जो है वो एक राइचियस गॉड है। खुदा का जो स्टैंडर्ड है वो जो है वो राइट है, बिल्कुल खुदा में कुछ भी गलत नहीं है, वो परफेक्ट है, वो होली है। और खुदा में ये जो सही होना ये है कि हम उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। तो बच्चों के लिए ये जो आज्ञा दी गई है कि तुम इसलिए आज्ञाओं को मानो क्योंकि तुम, प्रभु ने जो आज्ञाएं दी गई हैं उसके अनुसार ये उचित है, ये सही है। ऐसा करने से आगे जो ब्लेसिंग भी है कि तुम जो प्रतिज्ञा है कि तुम भले चंगे रहोगे और बहुत सालों तक पृथ्वी पर जीवित रहोगे, ये एक ब्लेसिंग साथ में अटैच्ड है। लेकिन हम जब पहली आयत को देखते हैं, वहां पे लिखा है कि ये प्रभु की आंखों में उचित है, प्रभु में उचित है, तुम ऐसा तुम सही करो। तो बच्चे हैं वो राइट कैसे चल सकते हैं? अगर हम इफिसियों की ही पत्री में हम उसके 5 चैप्टर में आए और उसकी पहली आयत को जब हम देखते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया है। अब यहाँ पर चर्च को, यहाँ पे बच्चों को नहीं कहा जा रहा बल्कि कलीसिया को कहा जा रहा है कि परमेश्वर के जो है तुम प्रिय बालक बनकर, उसके बिलवड चिल्ड्रन बनकर, बिलवड खुदा प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम जो गॉस्पल्स को पढ़ते हैं, उसमें पिता ने कितनी बार प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं, तुम इसकी सुनो। क्यों कहा, बार बार क्यों कहा यीशु मसीह के लिए कि वो मेरा बिलवड है? क्योंकि यीशु मसीह जो है वो पिता के आज्ञाकारी है, पिता को सबमिट करते हैं, पिता की बात को सुनते हैं और उनको मानते हैं। उन पर, और जब पृथ्वी पर भी थे वो उन सब बातों को सुनकर वही काम करते थे। और पिता ने
जो आज्ञा प्रभु यीशु मसीह को दी कि तू इस संसार के लिए, तुम इस संसार में जाकर अपने आप को कुर्बान करो, उन्होंने अपना बेटा कुर्बान कर दिया हमारे लिए। तो अब यीशु मसीह ने भी अपने पिता की आज्ञा को माना और उन्होंने अपनी जान क्रूस पर दे दी। इसका मतलब अगर हम पिता के वो प्रिय पुत्र बनना चाहते हैं, अगर हम वैसे बनने के लिए हमारे अंदर वो एक जज्बा है, तो हम भी पिता के आज्ञाकारी बच्चे बने। जरूरी है, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब खुदा ने तुम्हारे लिए ये सब कर दिया है, अब तुम खुदा के लिए, तुम उसकी आज्ञाओं पर चलो, क्योंकि उससे तुम सीधे रास्ता तुम्हें दिखेगा। तुम छुड़ा लिए गए हो, तुम सेट अपार्ट हो, अलग कर दिए गए हो, एक अलग कॉलिंग के लिए बुलाए गए हो, और तुम फॉलोअर बनो, परमेश्वर के सदृश बनो, उसके उसको इमिटेट करो, उसके पैटर्न को, कि उसका जीवन कैसा था। यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह का अपने पिता के साथ रिश्ता कैसा था, पिता का करैक्टर कैसा है। होली स्पिरिट के बारे में पढ़े, आप वचन के बारे में पढ़े, देखें और सीखें कि मुझे भी ऐसा, क्योंकि पिता मुझे पुत्र के सदृश बना रहे हैं, मुझे पिता पुत्र जैसा कॉन्फर्म करते जा रहे हैं यीशु मसीह की इमेज में, तो मैं भी उसी रास्ते पे चलता रहूं। अब जब बड़े लोग, जो घर के बड़े हैं, ये चर्च को कहा जा रहा है, जो चर्च में फैमिलीज आती हैं, या माँ बाप हो सकते हैं, कोई भी घर बड़े हो सकते हैं, और दूसरे लोग मे बी मैरिड ना भी हों, पर जब हम अपने बच्चों के सामने वो इमिटेट करेंगे कि हम आसमानी बाप की आज्ञा मान रहे हैं, हमारे बच्चे अपने आप हमारी आज्ञाओं को मानेंगे, और वो भी हमें, जैसे वचन में लिखा है, वो भी हमें इमिटेट करते हुए, वो खुदा की आज्ञा को रखते हुए प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चलेंगे। तो हमें वो एग्जाम्पल सेट करना है। तो हम पहले अपने जीवन को जांचें, और अपने घर के भी बच्चों को वैसा ही हम इंस्ट्रक्शंस और उस लाइन पर, उस गाइडेंस में उनको चलाएं। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।